दोस्तों कन्हैया लाल टेलर मर्डर केस में जो इसकी फिल्म है, कन्हैया लाल पर जो फिल्म आई है, उसके निर्माता दिल्ली हाई कोर्ट के 10 जुलाई के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई थी। इसमें सीनियर वकील हैं गौरव भाटिया, उनके द्वारा मामले की तत्काल सुनवाई की मांग के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची के बीच में 1-2 दिन में ये याचिका पर सुनवाई की सहमति जताई गई है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उदयपुर प्रोफाइल्स जो फिल्म है, उसमें कन्हैया लाल जो टेलर मर्डर है, इसको लेकर फिल्म की जो निर्धारित रिलीजिंग डेट है, उसे 1 दिन पहले ही ये आदेश जारी हुआ था। और ये आदेश जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और कुछ अन्य व्यक्तियों की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया था। तो हाईकोर्ट रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि यह फिल्म सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ है और फिल्म समुदाय की छवि धूमिल करती है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जो CBFC द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया था, उसको पुनरीक्षण के लिए भेजा गया, कि रिवीजन के लिए भेजा गया कि आप इस पर फिर से विचार कीजिए, और केंद्र सरकार के पास जाने को कहा। और तब तक जो फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी गई। और जब तक केंद्र सरकार इस पर रिवीजन याचिका पर निर्णय नहीं लेती, तब तक फिल्म रिलीज नहीं होगा। गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए ये कहा है कि हाई कोर्ट का जो आदेश है, फिल्म की तय रिलीज से कुछ ही घंटे पहले पारित हुआ था। और उन्होंने ये भी बताया था कि थिएटर पहले से बुक थे और एडवांस टिकट बुकिंग भी स्वीकार की जा चुकी थी और सभी तैयारियां पूरी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐन मौके पर इसमें रोक लगा दी। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं के कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी द्वारा फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन फिल्म रिलीज को नहीं रोका था। अब दरअसल ये जो मामला है, जमीयत उलेमाए हिंद और प्रशासन जो प्रशांत टंडन है, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में CBFC की तरफ से फिल्म को सर्टिफिकेट देने के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में तर्क ये दिया था कि फिल्म की जो रिलीज है, इससे भाईचारे पर फर्क पड़ेगा और पब्लिक के लिए खतरा पैदा होगा। याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी थी। अब आपको पहले फिल्म के बारे में कुछ बताते हैं, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताएंगे। फिल्म उदयपुर फाइल्स साल 2022 में हुए कन्हैया लाल के मर्डर पर आधारित है। कन्हैया लाल राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर थे और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। इसके बाद कथित तौर पर उनका कत्ल कर दिया गया। ये फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोर्ट के आदेश ऐन मौके पर आए और इसलिए रोक दिया गया। अब कन्हैया लाल की कहानी से डर कौन रहा है, समझना ये भी जरूरी है। कन्हैया लाल के जीवन पर जो फिल्म है, उसमें जाहिर है कि वही डर रहा होगा जो नहीं चाहता कि उनकी कहानी समाज के सामने आए। अब सोचने वाली बात यह भी है कि किसे डर लग रहा है। कन्हैया लाल टेली की कहानी को फिल्म के माध्यम से सामने लाने से दंगे भड़क सकते हैं। तो जाहिर है ये बात कह रहा है वो स्पष्ट रूप से भारत सरकार और कोर्ट को धमकी दे रहा है। तो जमीयत उलेमाए हिंद और आतंकवाद के आरोपियों को बचाने का जो इतिहास है, इसको भी समझ लीजिए कि जमीयत उलेमाए हिंद कौन है, कौन सा संगठन है। फिल्म को बैन कराने में सबसे बड़ी भूमिका जमीयत उलेमाए हिंद की रही है और इस संगठन का आतंकियों को बचाने, पनाह देने का इतिहास रहा। 2007 में इस संगठन ने अपने नेता अरशद मदनी के नेतृत्व में एक लीगल सेल शुरू किया था। इसका मकसद था आतंकवाद में गिरफ्तार हुए मुस्लिम लड़कों को कानूनी मदद देना। एक रिपोर्ट छपी थी, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसकी एक रिपोर्ट छपी थी। इसके अनुसार से जमीयत उलेमाए हिंद ने अब तक 700 आरोपियों का बचाव किया। जमीयत ने 7/11 को मुंबई ट्रेन विस्फोट, 2006 में मालेगांव विस्फोट, 26/11 में मुंबई आतंकी हमला, 2011 में मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केस और मुलुंड ब्लास्ट केस भी, गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट केस के तमाम आरोपियों को बचाने में सफल भी रही। पर दुखद ये है कि जो बचे उनको कोर्ट ने इसलिए नहीं छोड़ा कि वे बेगुनाह थे, बल्कि उनके खिलाफ पक्के सबूतों का अभाव था। देवबंद स्थित जमीयत
उलेमा जो है संगठन 2021 में प्रदेश में कथित तौर पर अलकायदा आतंकवादियों के बचाव में अपने वकील लगाए थे। फरवरी 2022 में जमीयत ने 49 आतंकवादियों की मदद की थी, जिन्हें अहमदाबाद में 21 बम धमाकों की योजना बनाने और अंजाम देने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। तो ये जो कुल जानकारी थी कि जमीयत को लेकर, जमीयत उलेमा हिंद उसको लेकर, और जो कन्हैयालाल फिल्म का जो ट्रेलर है उदयपुर फाइल्स उसको लेकर, और इन दोनों के जो कनेक्शन है और इसकी चर्चा है, इस वजह से हमने आपको ये पूरी वीडियो में जानकारी दी कि आखिर पूरी कहानी क्या है, कहाँ पर ये फिल्म रिलीजिंग की डेट को पेंडिंग हो रहा है, नहीं रिलीज हो पा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट जब तक हरी झंडी नहीं देती है तब तक इस फिल्म को पेंडिंग ही देखना पड़ेगा। आपको जानकारी अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।